अपने अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो। दिल दहलाने वाली घटना क्रम हुई, जिसमें रात में पहले ये खबर आई कि 6 महीने का बालक घर से गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी में पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊँगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर हैं तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल। 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो
शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था? अब बड़े दिन के पीछे। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते ना तो ठीक हो गई। दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन वर्तन बजाना चालू कर दिया। बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका तो शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों गया था देहाता था, वहाँ भूत मकान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, चिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसी बोल दी मसान। घर में ही बोल दिए किसी आम लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मशान है, एक आदमी था, कोस्टिन है, लोधीन है, जब मैं पानी जाती थी ना तो देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना भक्ति थी, कौन भक्ता था? आपका आदमी भक्ता था? माला वाला रीतना माला साथे आते आदमी पूरा बेच के दारू पी थी। जब ना डिलीवरी समय आया था तो कैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा पूरा आपका माला पूरा जेवरात सब बेच दिया। तो मैं मांगे हूँ जब भी देखे हैं तो डिलीवरी पर पैसा मर्दे में लगाऊँ तो पी खा कर ऐसे बोल दी। पी खा गया है बोला। कभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देखते हैं माता घर गया था, माता कौन है? माता यह खड़े ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? काला कपड़ा पहना था। पहने थे? उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए? तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुद्दा बिछाई ना उसका रस किया था। तो बैगा में ये माला बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी 3-4 साल बाद है। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था? गोली खाया ना बताया, नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? आदमी सर कि वैसे है तमें बोला है, वैसे है कितना तमें गाड़ी दी, बहुत गाड़ी देता है, दारू पीता है। भगवान के बैनार में ना रोज जाते ना सर, वहाँ देख रेख करती है और भगवान को पैसा तो चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को का बनाना है इसी के, तो क्या होगा इसी के? भगवान का चढ़ोतरी का पैसा भी खा गया हो? कितना 1000 खा गया? वही
सिक्का 10, 20, 30 सिक्का कलेक्शन था, कलेक्शन था, उसको भी खा गया। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा। और भगवान का मन्नत मांगी थी सर कि बकरा तो मैं सिद्धि नहीं करता। भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप। वो नहीं काटे नहीं सर। वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया। हाँ सर, कुछ भी बग देती। कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जो अपने कहते थे ना काबर देखे सिद्धि के, तो मैं बेचो या कहीं भी तो हमें तो और दूसरा ये और तो उसका दूसरा या भाई वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो। सोनार घर के सर गई। हाँ, सोनार घर। तुम्हारे घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? वो 3-4 1 महीना। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप। एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू सर। नहीं जानू तो और भी हो सकता है। पता नहीं। एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान। जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं की सर, मैं बहुत क्या बहुत कहा मोबाइल आ गया ना, मैं बदना बदेगा कि एक जन बेटी दे बेटा नहीं देखी। तो आपको एक मैं खुद का अपन चाहत में चढ़ा दिया। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता है। तो मेरे पूजा के लिए यह नहीं हो रहा है हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उसको? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर। माता ने आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो काटे थे, बाद में काटूँ अभी नहीं काटो ऐसे दे दी। अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। हाँ, वो बहुत लखुट थे सर। बहुत लखुट। कौन? लड़की लखुट, लड़का लखुट? आदमी ना आदमी कुछ तो भी लखुट बोल है। देती। कुछ भी बोल कभी देती। जाकर गाँव पे जाना रहती ना, तो गाड़ी में बैठा ले जा तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगी। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया उसको, तेरे को क्या मतलब है, तुमको क्या बैठा हो। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? हाँ, उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? किसी का नहीं सुनता था। डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, वो कहाँ जाती थे रोज के डेली टीका है तो जाती थे। और अगर माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ वो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाले है, उसके पास मत बोल करो ऐसे। हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है पिएगा गांजा। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? नहीं बोला सर, मुँह उठा के बैठ गए। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को भी समझाए जब ना नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, मैं तो अपने मन खा लेती और मेरे ऊपर ना सूखा कढ़ाई साफ को मरा देता। साफ अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। बनाते तो आपके? मेरे भाई बहू आया था, अभी नया आया है, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर लेके निकली तो मेरे भाई मेरी नल निकल गया टीपी। तो मैं चल रही जाते थे इसी के साथ के गाय के भी तभी ना है काय कर बर जाइए कितने हर रस वो घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले ही पालन पोषण कर सकते थे। बच्चा पानी भर नहीं थे ना सर, वो दिन लंकन बोल देती हमें कहाँ करूँगा कि
मैं बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते देखिए तो अनबंदारी दे दिया तो भाग जाऊँ यहाँ से। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं अब मजबूरी सोच रही सर। मजबूरी, लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया तो उसका दान किया होगा भी लेगा। तो मेरी लड़की है ना 5 साल वाली बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दे दो कि तो मैं दिया था पैसा। तो उसका मैं बेटा है ना वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो चाय को भात को पानी को फेंक देती हूँ। और भात को ना जब मैं भात देखी हूँ ना तो उसको तो नहीं ऐसे करके धुएं में मड़ा कर खा तो नहीं बोलती थी आप, ये सबसे परेशान हो गए। क्योंकि इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। नहीं सर, आज सामाजिक सामाजिक का सोच के आपने किया, समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताए नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति उसकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही रखे इतना साल में सब नहीं कर आदमी मान नहीं कर भाई वो चीज डिलीवरी के पैसा भी नहीं दिए। भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। सर जब भी कार्ड बनाई थी ना, जब दिवाली के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था तो उसको भी खा दिया। उसको भी खा गया। आधार कार्ड जो सरकार से जो पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद वो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पैसा मिलता था उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये वो भी खा गए। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूँगा, ठीक है? क्योंकि पति का ही पता लगा, ठीक है? ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक सीट बुलाए, दूसरा भी कार्रवाई करें। तो पैसा डिलीवरी वाला के अकाउंट में आता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पता नहीं बचा पा रहा था, पूजा का पैसा जो खा गया। बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे, उसके बाद ये रुक के पीछे बरक के देखिए कि सीधे चले गई। चले गई है, नहीं हिम्मत नहीं रहा। हाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो मानसिक स्थिति समझ में सर नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास मेरे ना ना वो पागल है, वो ननद समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है, बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या होगी ना, कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत ना लेकर आदमी बोलती थी संगी संगारी चलती थी चलो देखिए, नगपुरा चौकी क्षेत्र में 6 महीने के बालक का शव जो है सुबह तालाब में तैरता हुआ मिला था। पहले पूछताछ के बाद सामने आई कि रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में जो उसकी माँ है वो फौज करने गई थी और बच्चा उस टाइम गायब हो गया। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया डेड बॉडी का, उसमें पाया गया कि बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध था, जो दिखाता है कि दूध पीने के आधे से 1 घंटे के बाद ही बच्चे के साथ एक घटना घटी। और दूसरी बात ये सामने आई कि एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग का जिंदा बच्चा पानी में गया और वो डूब के मरा। सीसीटीवी फुटेज, आसपास प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक काली साड़ी में एक महिला को उन्होंने बाहर निकलते हुए देखा था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को जब हमने बहुत ध्यान से उसी टाइम पे जिस टाइम पे महिला निकली थी 1 बजे के आसपास सीसीटीवी दिखवाया तो उसमें 2 सीसीटीवी में ये पाया गया कि काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेके बाहर निकल आई। उस महिला की पहचान गांव वालों ने उसके माँ के रूप में की। डिटेल पूछताछ में मालूम चला कि
जो माँ है उसके अपने पति के साथ लगातार झगड़े होते थे। वो पति के ऊपर गांजा का नशा और शराब के नशे के में गाली गलौज करने का आरोप लगाती थी, जबकि उसके पति और उनके पति के पक्ष का ये कहना था कि वो दिमाग से ठीक नहीं है। उसका 6 साल पहले बैगा से भी इलाज हुआ था और अभी 2 महीने से उसका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से भी उसका इलाज चल रहा था। ये बात भी सामने आ रही है कि महिला को तंत्र मंत्र में बहुत भरोसा था। वो ये कह रही है सपने आते थे जिसमें उसे कहा गया कि माता को उन्होंने बलि नहीं दी है बकरे की, जिसके कारण कुछ अनहोनी उसके साथ हो सकती है। उसके दिमाग में बातें चलती थी कि वो अपने बच्चे का सही तरह से भरण पोषण नहीं कर पाएगी क्योंकि पति उसकी मदद नहीं कर रहा है। इन्हीं सभी मनोस्थिति में उसने जाके खुद ही बच्चे को जाके नदी में पौंड में बहा दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इंसिडेंट की मेंटल इलनेस की सही इलाज और रेगुलर इलाज बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि फैमिली में जो डिस्प्यूट्स है उसको काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाना भी ज़रूरी है। जैसे आत्महत्या एक बड़ा इशू है, वैसे ही होमिसाइड मतलब हत्या भी जो है वो भी एक बड़ा इशू है। इसमें सभी एंगल्स पे झाड़ फूक का एंगल, मेंटल इलनेस का एंगल, फैमिली कन्फ्लिक्ट का एंगल, सभी पुलिस काम कर रही है। महिला को धारा 302 के तहत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश पति किया के गया। द्वारा 2 विवाह की बात ऐसी कुछ आ रही है, वो भी क्या है? पति के द्वारा भी ये महिला बता रही है कि पति जो है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी थे। पति की भी दूसरी शादी थी। जो माँ है जो गिरफ्तार हुई आरोपी, उसकी भी दूसरी शादी थी। पर्सनल लाइफ में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ जो फैक्टर्स थे उस पर हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये बात की पुष्टि है कि महिला द्वारा ही बच्चे को घर से ले जाके बहा के पौंड में उसकी हत्या की गई। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो।